Today we are going to discuss some previous year questions, okay, from coordinate geometry। और ये सारे क्वेश्चन सीबीएसई एंड आईसीएसई में ऑलरेडी आए हुए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे यहाँ पे। अब आपको समझना है यहाँ पे कि देखो सारे क्वेश्चन तो डील करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन सेट करूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पे एक टाइप कवर कर देगा। ओके, मेनली हम लोगों ने अभी इक्वल डिस्टेंस और आपका जो 4 पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल का जो मेन टाइप्स था, रेक्टेंगल, स्क्वायर, यू, कुछ ऐसा टाइप का हम लोगों ने प्रूफ करने सीखा था। तो ऐसे कुछ दो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं आज, इसके बाद फिर हम लोग सेक्शन फॉर्मूला पे चलते हैं। तो आज हम लोग मेनली क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फॉर सीबीएसई एंड आईसीएसई। क्लियर है? सो चलिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दिखता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या है। बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख देखते हैं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस, ओके, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना, व्यू दिख रहा है सही से? ओके, तो बोला जा रहा है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ, यहाँ पे एक पॉइंट है पी जिसका कोऑर्डिनेट है मान के चलो x, y। ओके, अब देखो करना क्या है कि ये पॉइंट दे दिया आपके पास पी x, y। अब इसके बाद बोला जा रहा है कि इसका जो डिस्टेंस है कहां से, तो फ्रॉम ए कोऑर्डिनेट है 5, 1, ओके, एंड जो दूसरा कोऑर्डिनेट है वो आपका है b -1, 5। ये दो पॉइंट है और इन दोनों ही पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पी से, वो क्या बोला जा रहा है, आर इक्वल। तो क्वेश्चन यहां से अराइज हो रहा है, देखो बोला जा रहा है देन प्रूव दैट, ये आप लिख भी सकते हो और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। देन प्रूव दैट 3x इज इक्वल टू 2y। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है वो 2017 में आया हुआ है, ओके, सीबीएसई में ही आया हुआ है और आईसीएसई में भी शायद कोई ईयर में आया हुआ है, ओके। तो मेनली अब हम लोग को करना क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, पहले मैं टॉपिक पे आना चाहता हूँ कि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अगर हम लोग बात करें, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि ये जो पॉइंट P है इसका जो डिस्टेंस है A से और B से वो क्या है, इक्वल है। मतलब P से A का जो डिस्टेंस है दैट इज PA, P से B का जो डिस्टेंस है वो दैट इज PB। ये दोनों ही आपस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 5, 1 एंड बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ -1, 5 आर इक्वल। तो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि P से A का जो डिस्टेंस है और P से B का जो डिस्टेंस है वो दोनों सेम इक्वल है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे, इक्वी डिस्टेंस का। यहाँ पे हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट सीखा था ना इक्वी डिस्टेंस का, वो कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे। क्लियर है? तो PA इक्वल टू PB। अब सिंपली यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है आपको, ध्यान से देखना बाबू। 3x इज इक्वल टू 2y, 3x इज इक्वल टू 2y कैसे करेंगे। अब हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। P से A का जो डिस्टेंस, P से B का जो डिस्टेंस है वो दोनों मुझे लिखना होगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ आपको डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर ये दो पॉइंट में ले ए और बी अगर दो पॉइंट है तो ए बी का जो डिस्टेंस फॉर्मूला था वो क्या था, याद करो, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है? ये फॉर्मूला हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में भी देखा था, इसका प्रूफ भी किया था आपको। सेकंड वीडियो में भी मैंने आपको इसका याद, मतलब अच्छा समझाया इसको कॉन्सेप्ट को। तो इसी फॉर्मूला का फिर हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। क्लियर है ना? ए बी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। यहाँ तक अगर क्लियर है, आप क्वेश्चंस ने अपने अगर लिख लिया है और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो मैं आता हूँ अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, बहुत इजी है, आपको करना कुछ नहीं है बाबू, ठीक है। आपको सिंपली करना है यूज यहाँ पे PA इक्वल टू PB का करना है। PA क्या है, तो P से A का जो डिस्टेंस है। अब देखो याद करो पॉइंट P क्या था, अगर मैं बोलूं कि पॉइंट P क्या था तो x, y था। पॉइंट A क्या था तो 5, 1 था। और पॉइंट B क्या था तो -1, 5 था। तो P से A का जो डिस्टेंस निकालना है मुझे, तो देखो P से A का जो डिस्टेंस होगा तो इसको हम लोग x2 पकड़ते हैं, इसको x1 पकड़ते हैं। तो x2 - x1 यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू,
x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे देखो y2 माइनस y1, यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर, फिर यहाँ पे pb कितना होगा, तो p से b का जो डिस्टेंस होगा, फिर इसको ये x2 इसको y2 पकड़ो, x1 y1 पकड़ना है, तो यहाँ पे हो जाएगा x, देखो ध्यान से देखना फॉर्मूला क्या है, x2 का x पकड़ रहे हैं हम लोग, फिर फॉर्मूला में एक माइनस आता है। अब ध्यान देना यहाँ पे जो x1 है वो माइनस में है, तो ये ऑलरेडी इसको प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और ये चीज हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा था प्रीवियस वीडियो में। ओके, फिर प्लस, अब फॉर्मूला क्या बोल रहा है, y2 माइनस y1। अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे पॉइंट पी एक्स y यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा y माइनस 5, सिंपल दिख रहा है ना आपको, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, सिंपल सा समझो, ये काम हो गया इसका, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इरेज कर दे रहा हूँ, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, इसको हटाना है। अब हम लोग अगर बात करें, वो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है यहाँ पे। अब क्या करना है, देखो दोनों तरफ है रूट, रूट में है, सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखो जैसे स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ का रूट क्या होगा, हट जाएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर हो रहा है ना, ओके। अब यहाँ पे बाबू सिंपल हमको ब्रेक करना है किसमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, a माइनस बी, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 प्लस यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, फिर इसको भी ब्रेक कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। बोलो हाँ, ओके। ये एक्स स्क्वायर इससे कट गया, ये वाई स्क्वायर इससे कट गया, ये 25 इससे कट गया। अब ध्यान देना है, ठीक है, अब ध्यान देना है। अब देखो ध्यान से, ये +1 ये +1 भी शायद कट रहा है, ओके। अब क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 2x को और यहाँ पे इस 10x को एक तरफ कर देंगे, और ये 2y को और ये माइनस 10y को एक तरफ कर देंगे, क्लियर ना। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इस 10x को इस साइड और इस 10y को इस तरफ करूं तो फायदा है। क्या फायदा होगा, ये देखो क्या होगा कि इस -2y है, ये -10y इधर आएगा तो ये हो जाएगा +10y, ये ऑलरेडी -2y इधर है, इस तरफ में 2x प्लस में ऑलरेडी है, ये 10x इधर जाएगा तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा +10x। तो बाबू आ क्या रहा है आपका, देखो 8y इज इक्वल टू 12x। अब मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, 4 के टेबल से ये 2 बार में कटेगा, 4 के टेबल से ये 3 बार में कटेगा, तो आपका देखो आ क्या रहा है, 2y इज इक्वल टू 3x आ रहा है क्या, 2y इज इक्वल टू 3x आ रहा है, आई थिंक सो यहां तक क्लियर हो रहा है। अब देखो क्वेश्चन में मैंने जो क्वेश्चन लिखा था इसमें आपको क्या प्रूव करना था, 3x इक्वल टू 2y प्रूव करना था क्या, ओके। तो इस तरह से हम लोग इक्विडिशंस का जो कॉन्सेप्ट है वहां पे यूज कर सकते हैं। देखो ये 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा भी था, ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं मेनली कि आपको कैसे प्रूव करना है। सिंपली हम लोगों ने क्या किया कि पी से ए का जो डिस्टेंस है और पी से बी का जो डिस्टेंस है वो मेनली हम लोगों ने इक्वल कर दिया, तो इसका मतलब पी से ए का जो डिस्टेंस है दैट इज पी ए, पी से बी का जो डिस्टेंस है दैट इज पी बी, इन दोनों को आपस में इक्वल किया। तो अभी हम लोग यहाँ पे ने क्या लिखा है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, मैंने आपको जस्ट याद कराया कि ये फॉर्मूला था। अब इसके बाद देखो पी ए इक्वल टू पीबी, तो पी ए का वैल्यू निकाला, पीबी का वैल्यू निकाला। अब इसके बाद हम लोगों ने किया स्क्वायरिंग। देखो यहाँ पे ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं, दोनों तरफ रूट में होने पे ना क्या करना है, रूट को हटाना होगा, तब हम लोग अंदर का पार्ट को सॉल्व कर पाएंगे। अब हटाने के लिए मेनली हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं कॉन्सेप्ट का स्क्वायरिंग का, तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करने से फायदा क्या हो रहा है, दोनों तरफ रूट हट जा रहा है और फिर सॉल्व करने इजी हो जा रहा है। फिर सिंपली हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक किए, फिर सॉल्व करने पे सिंपली आपको देखो यहाँ इक्वेशन आ गया कि 3x इज इक्वल टू 2y। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 3x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, एक ही मीनिंग है बोथ आर सेम। तो ये था कॉन्सेप्ट इक्विडिस्टेंस का। एक क्वेश्चन में करवाऊंगा अभी अब इसके बाद, जिसमें 4 कोऑर्डिनेट्स दिया रहेगा और आपको प्रूफ करना होगा स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, कुछ भी वो हो सकता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट।
क्वेश्चंस पे। ओके, सो यहाँ पे अब एक सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसमें आपको देखो क्या दिया गया है। एक पॉइंट ए जिसका कोऑर्डिनेट है 0,-1, एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है 0-2,3, एक पॉइंट है सी जिसका कोऑर्डिनेट है 6,7 और एक पॉइंट है डी 8,3। आपको यहाँ प्रूफ क्या करने बोला गया है? रेक्टेंगल। ओके, ध्यान से देखना, आपको प्रूफ क्या करने बोला गया है? रेक्टेंगल। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करता हूँ एक बार फिर से, याद करो मैंने रेक्टेंगल का प्रॉपर्टीज अभी मैंने आपको जस्ट प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था कि अगर 4 वर्टिसेस आपके पास होगा तो आपको रेक्टेंगल प्रूफ करने दिया जाएगा। तो आपको पहला काम क्या करना है कि अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये करेंगे आप। इसके बाद आप प्रूफ करेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये भी अपोजिट साइड है, तो आप ये भी करेंगे कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर है? अब यहाँ पे ही एक पॉइंट है जो आपको याद करना है, आपको समझना है, आपको लर्न करना है, और आपको मेनली समझना है इस कॉन्सेप्ट को कि इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में अगर मैं बोलूं, इस फिगर में जो अगर बोलूं तो ये प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी, ये प्रॉपर्टीज तो पैरेललोग्राम में भी होता है। फिर इन दोनों में कैसे पता चलेगा कि पैरेललोग्राम ही रेक्टेंगल है? मैंने याद करो, मैंने कुछ बताया था। ओके, क्या बताया था कि ये जो इसका डायगोनल होगा और ये जो इसका डायगोनल होगा, ये दोनों ही डायगोनल आपस में AC इज इक्वल टू BD होता है फॉर रेक्टेंगल। याद करो, मैंने बताया था कि इसके जो दो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये इक्वल नहीं हुआ, ओके, अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो ये डायरेक्टली प्रूव हो जाएगा कि ये पैरेललोग्राम है। तो मुझे ध्यान रखना, इसमें ये प्रूव करना है कि AC और BD आपस में इक्वल होगा। कैसे करेंगे? देखो, ये ऑलरेडी क्वेश्चन जो है ये 2013 में शायद आया हुआ है, और भी बहुत सारे ईयर्स में आया हुआ, बट मेरे को याद है कि 2013 में आया हुआ है। तो अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है, ध्यान से देखना, ठीक है। पहला आपको क्या निकालना है? देखो बाबू, फर्स्ट स्टेप ए बी इक्वल टू सी डी, सेकेंड स्टेप ए डी इक्वल टू बी सी, और थर्ड स्टेप जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ए सी इज इक्वल टू बी डी। पहले आप ए बी निकाल लो। ए बी का क्या होगा कॉन्सेप्ट? वही डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, हम लोग क्या करते हैं, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, हम लोग निकालते हैं ए बी। तो हम लोग क्या करेंगे, 0 और ये माइनस है तो +2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब क्या है कि प्रैक्टिस हम लोगों ने कर लिया है, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया है, नेगेटिव कोऑर्डिनेट होने पे वो प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा स्किप करेंगे उसको, ठीक है। -1 फिर -3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए, कितना आ रहा है? तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये हो जा रहा है 2 का स्क्वायर, और ये प्लस यहाँ पे हो जा रहा है -4 का स्क्वायर। कितना आ रहा है? तो 2 का स्क्वायर √4 प्लस, अब ये -4 का स्क्वायर, ये 16 ही होगा, तो आपको जो आंसर होगा वो होगा √20। इस √20 को आप 2√5 भी लिख सकते हो, और जो आंसर आएगा ये होगा यूनिट्स में। क्लियर है? ये आ गया ए बी, आपका ए बी आ चुका है। क्या आ गया है? 2√5। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? ओके, तो अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। अब हमको निकालना है, जब हम लोगों ने ए बी निकाल लिया तो अब हमको क्या निकालना है? सी डी। एक बार देखते हैं फिगर फिर से। सी डी का, सी का वैल्यू 6,7 और डी का वैल्यू 8,3। एक बार लिखते हैं हम लोग, सी का कोऑर्डिनेट क्या है? 6,7 और डी का कोऑर्डिनेट क्या है? 8,3। इसका यूज करेंगे हम लोग। तो सी डी निकालना है बाबू, तो हो जाएगा 6 - 8 का होल स्क्वायर, आप 8 - 6 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हो जाएगा 7 - 3 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? ओके, यहाँ पे भी देखो -2 का होल स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 4 का होल स्क्वायर आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो -2 का स्क्वायर +4 ही होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है, फिर से आ रहा है √20। तो इसका मतलब सी डी का जो वैल्यू है वो आएगा 2√5 यूनिट्स। ओके, अभी याद करो ए बी का जो वैल्यू था वो भी था 2√5 यूनिट्स। याद आ रहा है कुछ? ओके, मतलब ये दोनों सेम हो गया। अब हमको आगे बात करना है किसमें? अब हम लोग को बात करना है किसमें? AD में और BC में। AD क्या है?
एक बार मैं ए का कोऑर्डिनेट लिखता हूँ, फिर एक बार मैं डी का कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ यहाँ पे। एक बार देख लीजिए क्या है कोऑर्डिनेट, 0,-1 और डी का कोऑर्डिनेट 8,3 और ठीक है याद रहेगा 0,-1 और ये 8,3 ये हो गया AD का। और BC के लिए B का कोऑर्डिनेट जो था वो था -2,3 और C का कोऑर्डिनेट था वो 6,7 था। क्लियर है? तो AD निकालते हैं। तो रूट ओवर क्या करना है बाबू, 0-8 का होल स्क्वायर प्लस फिर -1 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ओके। 0-8 होगा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -4 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है ये आपका, ये 64 हो जाएगा क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में आएगा, तो 8 का स्क्वायर 64, फिर यहाँ पे भी सेम माइनस का स्क्वायर प्लस पर 4 का स्क्वायर 16, तो ये आ रहा है √80। √80 एक्चुअली क्या होता है, ये होता है 4√5। 4√5 यूनिट ये आ गया, मतलब एडी का जो वैल्यू है वो क्या आ गया है 4√5 यूनिट। अब हम निकालते हैं BC, सेम -2, -6 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं। -2 -6 -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो -4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दो बाबू, -8 का स्क्वायर माइनस से मतलब है नहीं, 8 का स्क्वायर 64 प्लस फिर यहाँ पे भी माइनस से मतलब है नहीं, 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ पे भी √80 आ रहा है क्या। अब ध्यान से देखो बाबू, BC का जो वैल्यू है वो भी आ रहा है 4√5, आपका AD का जो वैल्यू था वो भी आ रहा है 4√5। मतलब देखो ये पेयर्स में ध्यान रखना आप, ठीक है। यहाँ पे BC और AD का जो भी वैल्यू होगा वो सेम सेम आएगा, जैसे हम लोगों ने इसमें किया। ठीक है, अगर हम लोग इसमें देखें तो यहाँ पे CD और AB का जो वैल्यू है 2√5 आर सेम आना चाहिए बस। ठीक है, ये आ गया। अब हमारा आगे आगे का काम क्या है, आगे का हमें ध्यान रखना है, हमें एक लास्ट चेक करना था AC और BD ये डायगोनल। ठीक है, वो दोनों तो इक्वल आ गया ना। देखो फर्स्ट केस में हम लोगों ने ये प्रूव किया कि CD और AB बराबर है, तो देयरफॉर ऐसे लिख सकते हैं कि देयरफॉर AB इज इक्वल टू CD। ओके, सेकंड में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर AD इज इक्वल टू BC। ठीक है, ओके। थर्ड AC निकालना है बाबू आपको। याद करो A का कोऑर्डिनेट क्या था 0,-1, C का कोऑर्डिनेट क्या था 6,7, B का कोऑर्डिनेट क्या था -2,3, D का कोऑर्डिनेट क्या था 8,3। ठीक है, जिस तरह से मुझे याद है वैसे याद करना है। ठीक है आपको, तो ये AC निकालना है बाबू, सिंपल सा बात है, 0-6 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -1 -7 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, -0 से माइनस करेंगे तो -6 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे -8 का स्क्वायर क्या आ रहा है, -6 का स्क्वायर से मतलब नहीं है तो 36, और यहाँ पे -8 के स्क्वायर से मतलब नहीं है, 8 के स्क्वायर 64, ये आ रहा है √100, क्या होता है 10 यूनिट। BD निकालेंगे एक बार, तो ये देखो -2 -8 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। ओके, तो -2 -8 दैट इज -10 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे तो 0 हो जा रहा है। अब देखो रूट ओवर -10, माइनस से मतलब नहीं है, 10 का स्क्वायर 100। ओके, √100, और ये 0 का स्क्वायर तो मतलब नहीं है, तो √100 का मतलब क्या आता है 10 यूनिट। देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब आपका ध्यान काम क्या है वो ध्यान से देखो। आपने AC निकाला, AC का जो वैल्यू है आ रहा है 10 यूनिट, सॉरी। BD का जो वैल्यू है वो भी आ रहा है 10 यूनिट, मतलब हम लोग लिख सकते हैं ऐसा कि देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD, लिख सकते हैं ना। तो देखो अब जो जो कंडीशन था, याद करो जो जो कंडीशन था मैंने आपको सब बता दिया। ओके, अगर मैं आऊं शेप पे, यस। ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, यहाँ पे AB इज इक्वल टू CD का, यस। AD इज इक्वल टू BC मैंने अभी सेटिस्फाई किया, और लास्ट में मैंने प्रूव किया AC इज इक्वल टू BD। तो ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए, तो ये मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर ABCD इज ए रेक्टेंगल। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं कि देयरफॉर ABCD इज
रेक्टेंगल रेक्टेंगल